ये जिमिन है कहाँ? कहीं फ्रेंड्स मिलने के बाद ये हस्बैंड को तो नहीं भूल गई? मिनग्यू, जिमिन कहाँ है? मुझे क्या पता, जाओ अंदर देखो, मैं भी शायद रूबी के साथ हूँ। मिनग्यू, मैंने उससे पूछा था बट उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ होगी, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया, मगर वो तो। हाँ जिमिन, तुम यहाँ पर बैठी और मैं तुम्हें। हाँ जिमिन। बाय द वे, यूंगी देखता है कि जिमिन अकेले कार्टयार्ड साइड बैठी हुई थी और पूरी तरह से कांप रही थी। जिमिन, ये तुम अकेले यहाँ पर बैठी हो और ये तुम इतनी बुरी तरह से कांप रही हो? ओह शिट, शाम का वक्त हो गया है। ये पहनो पहले। यूंगी, मुझे घर जाना है। फाइन, वैसे भी ठंड पड़ रही है, हम और देर तक यहाँ नहीं रह सकते, हम घर चलते हैं, मैं मिनग्यू को बता देता हूँ। इसके बाद यूंगी जाकर मिनग्यू को सब बता देता है। शिट, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें अकेले जाने ही क्यों दिया? पता नहीं तुमने दोपहर के वक्त पर कुछ खाया भी होगा या नहीं, तुमने तो मेडिसिन भी नहीं ली होगी। मैं क्या करूं? यूंगी खुद को कोस रहा था बट जिमिन को गोद में उठाकर वो अंदर रूम में लेकर आता है। ये जिमिन का खाना बंद क्यों नहीं हो रहा है? उसने मेरा कोट भी पहना है और अभी मैंने इतना सारा ब्लैंकेट भी उसके ऊपर किया है, फिर भी वो इस तरह। हाँ, ये जिमिन का हाथ इतना ठंडा क्यों हो रहा है? यूंगी ये देखते ही और परेशान हो जाता है और जिमिन का हाथ मलने लगता है। जिमिन, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ पर इतने ज्यादा ठंडे क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ क्यों रही है? वो यूंगी, वो दोपहर में मुझे लगा ही था, तुमने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था ना, इसलिए तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। नहीं यूंगी, मैंने खाना खाया था। अच्छा, तो फिर ये मैंने सी फूड खाया था। हाँ जिमिन, पूरा मेन्यू तो सी फूड से ही भरा था। तो क्या हुआ, तुमने खाना तो खाया था ना? यूंगी, सी फूड मुझे सूट नहीं करता, उससे मुझे एलर्जी हो जाती है, या फिर कहूँ उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है और तबीयत भी बिगड़ जाती है। एक निवाले से ही मुझे ठंड लगना शुरू हो जाता है। क्या जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने क्यों खाया? क्योंकि मैंने रूबी से मना किया था पर उसने कहा कि कुछ नहीं होगा। उसने मुझे जबरदस्ती बहुत सारा खिला दिया जिसकी वजह से ये। व्हाट? जिमिन, वो कैसे कर सकती है ये? वो तो तुम्हारी पुरानी फ्रेंड है ना, उसे तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा, फिर वो। हाँ, पता नहीं वो लड़की किस बात का बदला ले रही है तुमसे। खैर, अब तुम आराम करो प्लीज। और मेडिसिन, हाँ, मेडिसिन खाने से हीट बढ़ती है ना, तुम अपनी मेडिसिन खा लो, उससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। इतना बोलकर यूंगी जिमिन को उसकी मेडिसिन खिलाता है। आई होप सो इससे कुछ हो। ये जिमिन का काफना कम क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो उसे मेडिसिन भी खिला दी। यहाँ आसपास, यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं होगा जो मैं किसी को कॉल करके बुलाऊं। अब मैं क्या करूं? मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। क्योंकि हीटर ऑन करता है और जिमिन के हाथ पैर फिर से मलने लगता है, पर स्टिल इन सभी चीज़ों का जिमिन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वो बुरी तरह से कांप रही थी और अब उसकी बॉडी अकड़ना शुरू कर रही थी।
ये जिमिन को क्या हो रहा है? कहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मैं करूं तो करूं क्या? मैं जिमिन की जान कैसे बचाऊं? क्यों 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 मैंने जिमिन को अकेले उस लड़की के साथ जाने दिया? तो तुम अभी तक जिमिन के हस्बैंड की तरह कुछ सोच नहीं पाए, क्यों? व्हाट? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं जिमिन के बारे में नहीं सोच रहा? तुम सोच तो रहे हो, बट एज जेंटलमैन योंगी की तरह तुम्हें शायद जिमिन के हस्बैंड की तरह सोचना चाहिए। जिमिन के हस्बैंड की तरह? तो मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ? ओ कम ऑन योंगी, तुम इतनी मासूम तो हो नहीं कि तुम्हें पता नहीं होगा कि गर्मी के लिए अक्सर हस्बैंड और वाइफ्स के बीच क्या होता है। क्यों? व्हाट? तो तुम चाहते हो कि मैं जिमिन के साथ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने जिमिन को वादा। अच्छा, तो वादा जान से भी ज्यादा बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर मैंने अगर जिमिन के साथ ये सब किया तो वो मुझे गलत समझेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम्हारी जिमिन तो ऊपर। यू जस्ट शट अप। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपनी जिमिन के साथ ऐसा कुछ करूंगा? मैंने उससे वादा किया है कि जब तक उसकी इन सब में मर्जी नहीं होगी मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ना ही तो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ये सब सोचता हुआ योंगी जिमिन की तरफ देखता है जो पूरी तरह से कांप रही थी। मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना नहीं चाहता जिमिन, मगर तुम्हारी जान बचाना मेरे लिए जरूरी है। मैं क्या करूं? अभी योंगी पूरी तरह से मायूस हो चुका था। बस वो अपना वादा तोड़ना भी नहीं चाहता था और अपनी जिमिन का जान भी बचाना चाहता था। हाँ, जो भी हो, मुझे जिमिन की जान बचानी होगी। मैं जिमिन को नहीं खो सकता। I'm really sorry जिमिन, मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जहाँ पर मुझे तुम्हारी जान के लिए तुम्हारे साथ ये सब हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस मुझे नहीं पता कि इसके बाद तुम मेरे साथ कैसा रिएक्ट करो। एंड हाँ, I'm sorry। नहीं जय, सफाई देना तो बंद ही करो। मुझे पता है तुम्हारी मॉम कभी नहीं सुधर सकती। पहले वो जिमिन के पीछे पड़ी थी, अब मेरे। मैं कुछ दिनों के लिए अपने डैड के यहाँ चली गई तो इसमें कौन सी पहाड़ टूट गई? शीन प्लीज, गुस्सा आने का कोई फायदा नहीं है। और अब छोड़ भी दो। 2 दिन तो तुम अपने डैड के यहाँ रही हो ना? हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, जिसमें मुझे जिमिन की कोई खबर नहीं मिली। वैसे वो है कहाँ? मुझे आने के बाद से दिख नहीं रही। अपने कमरे में है क्या? नहीं भाभी, दी हायों के साथ डेगू गई है। क्या? डेगू? ये योंगी का दिमाग खराब हो गया है क्या? जिमिन को ऐसी हालत में वो बाहर घुमाने लेकर गया है? नहीं, वो उन्हें वहाँ घुमाने नहीं लेकर गए। क्या? मगर फिर भी थे, जिमिन की हालत के बारे में तुम्हें पता है। फिर योंगी अपने काम की वजह से जिमिन को अपने साथ वहाँ क्यों लेकर गया? क्या हम सब यहाँ पर नहीं थे जो जिमिन का ध्यान नहीं रख सकते? ओह भाभी, वो भी वजह नहीं है। तोते, क्या तुम्हें पंडित जी की जरूरत है जो मुहूर्त निकालेंगे उसके बाद तुम बताओगी कि रीजन क्या है? हायोंग, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ ना दे, क्या बात है? दरअसल अब दी की किसी पुरानी फ्रेंड का बेबी शावर है, तो बस हायोंग और दी उसी के लिए गए थे। वो लोग आज आ जाएंगे शाम तक। क्या? पुरानी फ्रेंड? वो भी डेगू से? हमारी कोई पुरानी फ्रेंड
टेगो से 1 सेकेंड। फॉर गॉड सेक, ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। प्लीज गॉड, ऐसा कुछ भी ना हो। हाँ, योंगी, ये इसका शर्ट और हम दोनों इस तरह एक बेड पर। हाँ, योंगी उठो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तुम पर इतना भरोसा था, मगर तुमने मुझे फिर से समझा दिया कि मेरी जिंदगी में कोई भी मेरे भरोसे के लायक नहीं है। हाँ जिमिन, 1 सेकंड लिसन, मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझ तो मैं गई हूँ कि तुम कितने बड़े झूठे हो। मुझे अभी भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं हो रहा, मगर मैं अपनी आंखों देखी चीजों को झुठला भी नहीं सकती। मुझे अभी भी इन सब चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा, मगर तुम क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बेहोश थी, मेरी हालत के बारे में तुम्हें पता था, फिर भी तुमने अपना फायदा देखा। क्योंकि एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि अगर मुझे ये सब पता चला तो मुझे कैसा महसूस होगा। और तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी मर्जी के बिना तुम मेरे साथ ऐसा वैसा। बस जिमिन, प्लीज मुझे मेरी सफाई का तो मौका दो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। क्या बताओगे तुम और क्या सफाई दोगे? क्या मैं जो देख रही हूँ वो झूठ है, जैसे हालत में तुम हो और मैं? तुम तो बड़ा मुझसे अपनी लिमिट्स के बारे में कहते हो ना। फिर लिमिट्स का रात कहाँ गई थी? पहले तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया तो शायद वो इसलिए क्योंकि तब मैं होश में थी, मगर कल रात तो मैं। जिमिन बस, मैंने कहा ना कि मुझे सफाई का मौका दो। मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल रात तुम्हारी तबीयत खराब होने के बाद मैंने तुम्हें दवाई दी। एक्सट्रीमली मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स के अंदर ढक किया था, पर स्टिल तुम इतनी पूरी तरह से कांप रही थी कि मैंने सोचा कि शायद मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं, बट यहाँ आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है, जिस वजह से मैं और कुछ नहीं कर सकता था। और बात रही ये सब की, तो हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। और हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, बट फॉर अ सेकेंड मेरे दिमाग में यही था कि शायद इसी से तुम्हारी जान बचे, मगर तुम्हें ज़रूरत बॉडी हीट की थी, इन सब चीज़ों की नहीं। इस वजह से मैंने बस तुम्हें कल रात हक किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिमिन, वो भी मैंने इसलिए किया बिकॉज तुम्हारी बॉडी बुरी तरह से अकड़ रही थी, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, जिस वजह से मैंने ये सब किया। और बाकी अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो मैं मेड को बुला लेता हूँ, वो तुम्हें बाथरूम तक छोड़ देगी, उसके बाद तुम अपनी पूरी बॉडी को चेक कर सकती हो। इतना बोलकर योंगी जिमिन को छोड़ देता है। योंगी नहीं, आई एम सॉरी, मैं मेड को बुलाता हूँ, वो तुम्हें फ्रेश करा देगी। मुझे पता था क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर अब क्या करूं? ये तो मुझसे नाराज हो गया। हाँ, मना लूंगी। मुझे भी पता है कि इसे कैसे मनाना है। हाँ, रूबी का कॉल। हाँ रूबी, बोल। नहीं, हम लोग तो कल शाम को ही आ गए थे और आज वापस घर भी जाने वाले हैं, मगर घर जाने से पहले। हाँ, क्योंकि मेरा फोन, मैं सोच रहा था कि एक बार लास्ट टाइम इनके उससे मिल लूं,
तो भी क्या तुम अपने हस्बैंड को यहाँ भेज सकती हो? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। फाइन, बाय। इतना बोलकर योंगी कॉल कट कर देता है और जिमिन को उसका फोन दे देता है। योंगी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? और तुम मिंग्यू को क्यों यहाँ बुला रहे हो? मुझे बस उससे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद वैसे भी हमें वापस जाना है, तो प्लीज तुम जाकर रेडी हो जाओ, हमें घर भी जाना है। ये योंगी करने क्या वाला है? और मिंग्यू उसे ये यहाँ क्यों बुला रहा है? मुझे देखना होगा। हेलो मिस्टर मिन, रूबी बता रही थी कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। कुछ बात है क्या? हाँ मिंग्यू, बात तो है। मुझे पूछना था कि जिमिन रूबी की कितने सालों से फ्रेंड है? आई मीन कितनी पुरानी फ्रेंड है? नहीं, हम तो बचपन से ही साथ पढ़े हैं। एक्चुअली मैं जिमिन को 6th स्टैंडर्ड से जानता हूँ और रूबी वो 8th स्टैंडर्ड में आई थी। जिमिन और वो तो अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स भी बन गए थे, बट अचानक ये उन दोनों के बीच आई और मुझे नहीं पता क्या हुआ था। अच्छा, तो ये वजह है। वैसे क्या तुम्हें और रूबी को याद नहीं है कि जिमिन को सी फूड से एलर्जी है? या फिर कहूँ कि जानबूझकर जिमिन की तबीयत बिगाड़ने के लिए तुम दोनों ने पूरा मेन्यू सी फूड से भरा था? नहीं होंगे, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हमने सी फूड के अलावा भी नॉर्मल खाना रखवाया था ताकि जो लोग सी फूड नहीं खाते वो कुछ नॉर्मल खा लें। क्या? तो फिर तुम्हारी बीवी ने जिमिन को जबरदस्ती सी फूड खाने के लिए फोर्स क्यों किया? क्या? मगर क्योंकि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, तो पता कर लेना चाहिए था। कल रात उसकी वजह से जिमिन की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कॉज वो प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कुछ कहने के बाद उस पर कोई इफेक्ट पड़े। बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि उसे समझा देना कि उसने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए ना जाने मैं क्या करता अगर जिमिन को कुछ हो जाता। एक सेकंड, फाइन तो लोग की होंगी कि अब जिमिन ठीक है, और तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जिमिन की तबीयत अब ठीक है ना, तो इन सब में रूबी की कोई गलती नहीं है। मैं भी शायद वो भूल गई हो या फिर कुछ और। वैसे भी ऐसी हालत में उसके साथ मूड स्विंग्स होना बहुत ही नॉर्मल है, राइट? क्या? तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी बीवी की मूड स्विंग्स और भूलने की आदत के चलते अगर जिमिन की जान चली जाती तो ये तुम्हारे लिए छोटी बात है? बताओ, कौन कौन लेता है उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि मैं मानता हूँ कि रवि से गलती हुई है, बट जिमिन को कुछ हुआ तो नहीं ना। अब तो वो ठीक है, फिर तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? सुना नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले वो 10 बार सोच ले। क्योंकि अगर जिमिन को कुछ हुआ होता तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि उसकी हालत कैसी है। मुझे सीधे पुलिस के पास जाना ज्यादा सही लगता। I'm sorry, मैं रूबी को समझा दूंगा। मैं चलता हूँ। बाय द वे, योंगी की बातों से मिंग्यू थोड़ा डर जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिमिन, जो कि मिंग्यू और योंगी की सारी बातें पीछे सुन रही थी। अच्छा, तो योंगी ने मिंग्यू को इसलिए यहाँ पर बुलाया है। हाँ, गलत तो मैंने भी किया है। मुझे पता है कि वो लड़की कैसी है, उसके बावजूद मैं उसके साथ चली गई। खैर, योंगी का गुस्सा तो जायज है, वो गुस्सा तो करेगा ही, कॉज उसे प्यार है और मैं भी ये बात अच्छी से जानती हूँ। हाँ, मगर अब मुझे ये तो समझ आ गया कि योंगी सुबह की बात से मुझसे नाराज नहीं है। मगर वो मुझसे नाराज है क्यों? एक सेकंड, अभी घर जाएंगे तो मैं कार में उससे पूछूंगी।
यूंगी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम सुबह की वजह से मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, तुम्हें याद नहीं है कि आते वक्त भी हम दोनों के बीच उतनी खास बातें नहीं हुई थी? उसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं तुमसे नाराज हूँ। जानती हूँ, मगर आते वक्त तुम इतने शांत भी तो नहीं थे। बताओ ना, क्या बात है? अच्छा, तो कसूरवार मुझसे पूछ रहा है कि उसने किया क्या है। तो मुझे बिना बताए अपनी फ्रेंड के साथ क्यों चली गई थी? अच्छा चलो ठीक है, गई, तुमने उससे बात किया, उसके बेबी शावर के लिए उसे गिफ्ट्स भी दिए, पर तुम वापस क्यों नहीं आई? उसके बाद भी जब लंच का टाइम था तो भी तुमने उसके हाथों जबरदस्ती वो सी फूड वो भी खा लिया, बजाय ये जानते हुए कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। लाइक सीरियसली जिमिन, कोई इतना भी लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो अपनी तबीयत खुद ही बिगाड़ ले? मगर यूंगी, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि रूबी ने मुझे। जिमिन ठीक है, मान लिया मैंने, उसने तुम्हें फोर्स किया और तुमने खा लिया, मगर जिमिन एक बार अपने बारे में ना सही तो मेरे बारे में तो सोच लेती। तुम्हें तो पता है कि मैं। खैर, मगर यूंगी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुना है, चुपचाप कमरे में चलकर आराम करना, मुझे वैसे भी बहुत सारा काम है। इतना बोलकर यूंगी जिमिन को अंदर ले आता है। अरे यूंगी जिमिन, तुम दोनों आ गए? हाँ माम, मैं जिमिन को कमरे में ले जा रहा हूँ, उसे आराम करनी है। अब आप इसका लंच वही ले आइएगा। फाइन, मैं भिजवा दूंगी, तू भी जा कमरे में आराम कर। जिन, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यूंगी थोड़ा गुस्से में लग रहा था? पता नहीं। मॉम, क्या यूंगी और जिमिन का कोई कॉल आप लोगों के पास आया है? मेरा कॉल तो लग नहीं रहा है। ये इन कॉल नहीं, वो दोनों घर आ चुके हैं, अभी अभी अपने कमरे में गए हैं। क्यों, तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है क्या? डैड इम्पोर्टेंट तो है। खैर, थैंक्स बताने के लिए। मैं जिमिन से मिलने जा रही हूँ। इतना बोलकर ये जिमिन के रूम की तरफ चली जाती है। येन, क्या हुआ, तुम ऐसे जिमिन से मिलने आई हो क्या? मिलने तो आई हूँ। कहाँ है वो? वो कमरे में आराम कर रही है। क्यों? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। येन, इससे पहले तुम जिमिन से बात करो, मुझे तुमसे रूबी और मिनक्यू के बारे में जानना है। क्या? यानी कि मेरा शक सही था, मुझे लगा ही था कि जिमिन उसी से मिलने गई होगी। क्या? यूंगी, सच सच बताओ, उस चुड़ैल ने जिमिन के साथ क्या किया है? क्या चुड़ैल? एक सेकेंड, ये तुम्हें पता था कि जिमिन मिंक्यू और रूबी से मिलने गई है? यूंगी, सच कहूँ तो नहीं, मुझे बस इस बात का शक था। क्या शक? मगर क्यों? अब मेरे ख्याल से हमें टेरेस पर चलना चाहिए। तुम मुझे सब कुछ बताओ, वो दोनों कैसे मिले थे और ये सब चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। ऑफ कोर्स यूंगी, चलो। इसके बाद येन यूंगी के साथ टेरेस की तरफ चली जाती है। येन, अब बताओ। यूंगी, सबसे शॉकिंग एंड मेन बात तुम्हारे लिए होगी। आई नो इससे तुम्हें थोड़ा बुरा लग सकता है, पर स्कूल टाइम पर मिनग्यू जिमिन का क्रश था। क्या? करीबन 8 साल से भी ज्यादा जिमिन ने उसके पीछे वेस्ट किए हैं। ओह, तो ये रीजन है कि रूबी जिमिन को पसंद नहीं करती? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो फिर? यूंगी, तुम्हें नहीं पता, पर स्कूल टाइम पर जिमिन वैसी नहीं थी जैसी वो आज खुद को दिखाती है। शी इज सो सॉफ्ट एंड ऑल। जिमिन स्कूल टाइम पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, वो ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी, एज इंट्रोवर्ट टाइप्स। और वो लड़की रूबी
वो उसकी जिंदगी में तब आई जब उसे खुद को संभालने के लिए कोई चाहिए था, और इस वजह से रूबी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। मगर जिमिन को क्या पता था कि रूबी तो अपना काम निकलवाना चाहती है। वो भी मिनग्यू को पसंद करती थी, मगर जिमिन के मुकाबले उसने मिनग्यू से उस तरह का प्यार किया ही नहीं था। और जिमिन ठहरी, जिसे सिर्फ सैक्रिफाइसेस पसंद है। ये सब पता चलते ही कि रूबी मिनग्यू को पसंद करती है, जिमिन ने बिना सोचे समझे उन दोनों को एक कराने में जुट गई। मुझे नहीं पता जिमिन किस मिट्टी की बनी है कि वो अपने प्यार को अपने ही हाथों से किसी और को कैसे दे सकती है। लाइक हाउ। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब रूबी का काम निकल गया तो उसने जिमिन से बात करना छोड़ दिया, और फिर जिमिन भी उसे धीरे धीरे भुला दी, बिकॉज वो लड़की जिमिन को बुरे भी करने लगी। एट द लास्ट ऑफ 12th मुझे अच्छे से याद है, उसने जिमिन से फ्रेंडशिप ये कहकर तोड़ दी थी कि जिमिन बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्टर है। आई मीन जिमिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी, एंड यू नो व्हाट, क्योंकि वो लड़की जिमिन से चिढ़ती है और ये बात मुझे अच्छे से पता है। मे भी शायद यही रीज़न हो कि उसने जिमिन को फिर से चिढ़ाने के लिए शायद वहाँ बुलाया था अपने बेबी शावर पर। एंड क्योंकि कॉज की वो लड़की जिमिन की सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड थी, तो जिमिन ने उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर की थी, और वो जिमिन की सारी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ जानती है कि जिमिन का उस टाइम उसके फैमिली के साथ उतना खास मेल जोल नहीं था, और इस वजह से वो लड़की जिमिन को इमोशनली ब्लैकमेल करना अच्छी तरीके से जानती थी। वो लड़की जिमिन को टोटली मैनिपुलेट कर चुकी थी। इतना सब होने के बावजूद तुमने देखा ना, जिमिन टेबू चली गई उस लड़की से मिलने। इस बात पर मैं उससे नाराज़ हूँ, और ना ही तो मैं उससे अब 2-3 दिन बात करने वाली हूँ। हाँ,